हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्वेता का संसार। आज के वीडियो में आज मोस्टली शॉपिंग हॉल वीडियो है कि दिवाली के अवसर पर मैंने क्या क्या परचेज़ किया। एक्चुअली जो भी चीज़ें ख़रीदी हैं वो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो हमेशा परचेजिंग अपने ज़रूरत के हिसाब से ही कीजिए। तो ये है कि दिवाली की शॉपिंग हमेशा 10 दिन 15 दिन पहले कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बहुत लेट हो गई हुई थी और कुछ चीज़ें मैं चाह भी रही थी ख़रीदने का, पर वो मिल नहीं रहा था और जो 2-4 पीसेस थी वो भी काफ़ी डैमेज थी। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि पहले कर लूँ, पर कभी कभी लेट हो जाती हूँ। बट फ़िलहाल मैं इस बार थोड़ा जल्दी हूँ और मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं वो कुछ डी मार्ट से हैं, कुछ लोकल मार्केट से हैं, अलग अलग जगह की चीज़ें हैं। बट ये है कि वीडियो का मेन मोटिव है कि इससे पता चलेगा कि क्या रेंज की चीज़ें हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं परचेजिंग करने के लिए तो भी आपको पता चलेगा कि रेट क्या है, कैसा जो सामान है वो कैसा है, ड्यूरेबल है या नहीं है, परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेन मोटिव यही होता है शॉपिंग हॉल वीडियो के थ्रू आपको दिखाने का कि किस तरह की चीज़ें हैं, अच्छी है या नहीं, और अच्छी लगे तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दिवाली शॉपिंग हॉल वीडियो। सबसे पहले जब दिवाली आ रही है तो दिए की बात होती है। तो ये है 4 का दिया जो कि 60 रुपीज़ इसका दाम है, पर 55 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। डी मार्ट प्राइस है ये। और मैंने ये 4 दिए नए ख़रीदे हैं जो पूजा में यूज कर लो। बाकी के दिए मैं यूज किया हुआ नेक्स्ट ईयर वाला ही करूँगी। अभी नवरात्रि में भी मैंने दिए ख़रीदे थे 1 दर्जन के लगभग, तो मैं वही यूज करूँगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में 2-3 दर्जन ख़रीद लो और फिर यूज करो और फेंक दो, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपनी सबसे बड़ी इन्वायरमेंट के हिसाब से ही चीज़ें ख़रीदनी चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मनी सेविंग भी होनी चाहिए, साथ ही साथ अपना इन्वायरमेंट भी हमेशा अच्छा रहना चाहिए। ये काम हमको ज़रूर करना चाहिए। तो ये रहा दिया। और उसके बाद फिर दूसरा मैंने ख़रीदा है ये कैंडल होल्डर है। छोटे छोटे दिए रख सकते हैं आप, इसको डेकोरेट कर सकते हैं या छोटे गणेश जी रख सकते हैं। तो ये है 99 का एक। 150 है इसका प्राइस, पर 99 डी मार्ट प्राइस है। तो डी मार्ट में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कहीं और से परचेज करने से बेटर है कि आप डी मार्ट से वो करिए परचेजिंग। यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी सजा सकते हैं। देखिए, लाइट नहीं रहने पर ये अच्छी लगेगा, जब लाइट ऑफ कर दो तो खूबसूरत लग रहा है। किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा। हमेशा बहुत, तो मतलब एक बार ख़रीदिए और 4-5 साल तक आराम से चलता रहेगा। तो ये चीज़ मैंने इस बार ख़रीदी। मैंने लास्ट टाइम भी ख़रीदने की कोशिश की थी, बट उस समय काफ़ी डैमेज थे क्योंकि मैं बहुत लेट गई हुई थी। लगभग दिवाली के 2-3 दिन पहले मैं गई थी ख़रीदने के लिए, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। नेक्स्ट जो मैंने ख़रीदा है वो ये लालटेन लिया है। ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया, इसलिए इसमें ब्लैक थे और गोल्डन था। तो फ़िलहाल दिवाली पे गोल्डन थीम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये एक जो है वो 199 का है। तो फिर मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ले लिया। एक्चुअली इसका प्राइस 350 है, बट 199 डी मार्ट प्राइस है। और इसमें ये जो दिया हुआ है ना, वो कांच का ही दिया हुआ है और नीचे से आप इसको खोलिए और इसमें दिया डाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह के भी लाइट्स डाल सकते हैं। वही बेटर होगा, बिकॉज़ कि दिया आप डालते हैं तो वो काला हो जाएगा और इसको साफ़ करना, क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं, तो ऐसी ही चीज़ें मैं हमेशा परचेज़ करना चाहती हूँ। सेकंड, ये दिया भी ख़रीदा है। ये 6 के सेट है मेरे पास। ये इसमें भी छोटे छोटे वो कैंडल डालते हैं ना, छोटे छोटे गोले वाले फ्लोटिंग कैंडल, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये मेरे पास 6 के सेट है। 4 मैं अभी फ़िलहाल एक साथ में रखा है। और चीज़ें ख़रीदते जाओ तो फिर कहीं कहीं रखा भी जाता है, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें कलेक्ट करके और फिर दिखाना पड़ता है। और ये है लाइट जो मैंने ली है, 299 इसका प्राइस है। और मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे। काफ़ी गोल्डन थीम, मतलब दिवाली पे तो खैर गोल्डन थीम ही रहता है। तो इस तरह का है ये। और इसके साथ ही फिर मैंने दूसरा लिया है, वो है
ये एक फेरी लाइट जैसा है, ये लिया है। ये इसका प्राइस 169 है। तो इसको भी आप अपने जो है ना आपका ड्रेसिंग टेबल वहाँ पे लगा सकते हैं या फिर मंदिर में लगा सकते हैं। तो इसमें ये पूरा सारी चीज़ें आपको डी मार्ट में आजकल ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। तो अच्छा है कि डी मार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है, मिठाई से लेके डेकोरेशन तक, कपड़े तक, तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। बट ये है कि टाइम टू टाइम आती हैं अच्छी चीज़ें, तभी आप परचेज कर सकते हैं। तो इस टाइम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, आई हुई हैं, तो आप जाके परचेज कर सकती हैं। तो ये रहा मेरा सेकंड लाइट। उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो बास्केट है वो मैंने लिया है। और ये थिक प्लास्टिक जैसा तो नहीं है, कचकड़ा जैसा बोलते हैं ना, कि थोड़ा सा ग्लासी टच है इसमें, ग्लास का नहीं है। बट ये गोल्डन इसका ये डिटेलिंग है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी डेप्थ है ये। और इसका प्राइस है 128। तो 128 में मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा। और कुछ भी आप रख सकते हैं, आप अपनी कटलरी की सामान रख सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल पे रख के कुछ डेकोरेशन के सामान रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने ये लिया है लोटस वाला एक दिया, ये भी डी मार्ट में मिल जाता है ईज़िली। तो ये मैंने लिया था, पिछले साल भी एक टूट गया था मेरा, तो एक ये बस लिया है। मैंने गलती क्या की थी, इसी में मैंने कैंडल डाल दिया था और 2-3 कैंडल डाल दिए थे, तो गर्म होने की वजह से ये टूट गया था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते हैं। तो आप इस तरह का काम बिल्कुल मत कीजिएगा। इस कांच की जो भी चीज़ें लेते हैं ना, तो उसमें कैंडल नहीं डाल सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर मैंने लिया है, ये मुझे बहुत बहुत पसंद, मैं हर बार जाती थी और देख के छोड़ देती थी, क्योंकि लगता था अरे यार कांच की कितनी चीज़ें इकट्ठा करो। बट फ़िलहाल मुझे ये बेहद पसंद आया और मैंने ले लिया है। ये आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं या फिर ड्रेसिंग टेबल पे क्या यूज कर सकते हैं, तो आप मुखवास वगैरह अगर डाइनिंग पे रख सकते हैं तो मुखवास डाल के रख सकते हैं। ड्रेसिंग के पास रखना है तो आप इसमें कॉटन बॉल डाल के और उसमें गुलाब जल डाल के रख सकते हैं, कभी भी फेस क्लीन करने के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये लिया। इसका भी प्राइस है वो 89 रुपीज़ है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया। क्रॉकरी की चीज़ें तो खैर अच्छी लगती ही हैं, बस ये है कि थोड़ा सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। अब आते हैं ये चॉपर पर। मेरा एक चॉपर टूट गया था, बहुत जल्दी ही टूट गया था मेरा वो चॉपर, इसलिए फिर फ़िलहाल मैंने ये दूसरा चॉपर लिया है 2-in-1। बहुत अच्छा होता है ये किसी भी तरह का काम करने के लिए, चॉपिंग करने के लिए, तो मैंने ये लिया है। और लास्ट टाइम जो था मेरे पास में वो मेरा टूट गया बहुत जल्दी, लेकिन टूट गया था। पता नहीं, शायद मैंने अच्छे से तरीके से यूज नहीं किया या फिर पता नहीं, वो था ही नहीं अच्छा, जो भी हो। बट इसकी ज़रूरत हर एक किचन में होती है, इस वजह से मैंने ये लिया है। बहुत अच्छी तरीके से इसमें सारी चीज़ें क्रश हो जाती हैं, तो एक ये लिया मैंने। और उसके बाद एक ये दिया होल्डर श्रेया ने बनाया है, तो आप इस तरह से भी चीज़ें बना सकती हैं। जो देखिए यहाँ ये मैं दिया रख के दिखाऊं तो इस तरह से प्यारा लगता है ये। और ये जो दिए हैं वो लास्ट टाइम मुझे 2 ही मिला था, इस बार मैं लेके आई हूँ 6, कि एटलीस्ट चीज़ें 6 तो मेरे पास होंगे ही, लास्ट टाइम का 2 है ही, तो कुल मिला के 8 हो गए, तो मेरे लिए ये इनफ है। साथ ही साथ मैं लेके आई हूँ ये मग मैं यूज कर रही हूँ, कप का जो है ना वो मैं ऑलरेडी यूज कर रही हूँ 4 सालों से। मुझे ये बहुत बहुत पसंद आया और मैं सोचती थी कि लूँगी, एक तो है ही क्या, लेकिन ये शेप मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया है। बहुत पसंद आता है मुझे ये मुगलकारी जो वर्क होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिया है। 499 इसका प्राइस है, पर बहुत अच्छा है। तो अगर आप कप या मग के लिए सोचना चाहें तो बेहिचक ये ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिया है और ये मुझे बेहद पसंद है। साथ ही नॉर्मली आपको कभी ऐसा होता है कि रैंडमली मतलब चाहिए होता है कि घर के यूज के लिए, तो ये एक कप सेट लिया है, ये 100 का है। तो
दिख ही रहा है, ये सिंपल सा मग है बट फिर भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कभी कभी तो ज़रूरत होती ही है रेगुलर यूज के लिए, फिर यही सही है। उसके बाद ये जो है एक और सजावट में ही ये काम आता है, थोड़ा सा पानी डाल के अगर आप इसमें फ्लावर डालिए या फिर टर्टल को डालिए तो डेकोरेशन में काफ़ी काम आता है और बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट पीस, सॉरी शेप जो है वो बहुत अच्छा मुझे लगा। तो एक ये हो गया, चीज़ों को दिखाना और फिर संभाल के रखना ये भी बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए। देखते हैं फिर उसके बाद मग, तो बड़े बड़े मग में कुछ भी दूध पीना या फिर जूस पीना या फिर नींबू पानी पीना मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा ही बाय करती रहती हूँ। इस बार मुझे ये दिखे तो मैंने ले लिया है। ये अभी थीम चल रहा है ना हैलोवीन का, तो उसके हिसाब से आया है। सच पूछे तो मैंने अपने घर में भी इसको दिखाया नहीं है कि डांट सुनूंगी कि हैलोवीन का क्यों ले लिया। तो ये हो गया। और ये एक डस्टबिन लिया है मैंने। ये डस्टबिन है ना जहाँ बच्चे मतलब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप छोटा सा डस्टबिन डाल दो ताकि आप आराम से उसमें पेंसिल शॉर्पनर का जो भी है वो डाल सकते हो, छोटा मोटा कचरा आप डाल सकते हैं। और ये काफ़ी क्यूट सा लगता है, जैसा ही है कुछ, क्योंकि इसका प्राइस टैग मैंने हटा दिया है, शायद वो मुझे अभी दिख नहीं रहा है। तो 99 के अप्रॉक्सीमेट ही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ बाकी रह गई है, वो ये है। ये थोड़ा टाइम पहले ही मैंने परचेज़ किया था बट दिखाया नहीं था। तो इसमें क्या है ना कि जैसे 6 बाउल है और बाउल के साथ में ये ट्रे भी दिया है, तो मुझे अच्छा लगा। ये ट्रे अच्छा है और इसमें कुछ भी आप सर्व कर सकते हैं, चटनी दे सकते हैं स्वीट्स के साथ में। तो पूरा एक जो छोटा सा स्नैक्स आइटम आप इसके साथ में सर्व कर सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसका ये बहुत ही मुझे प्यारा लगा, इसलिए मैंने एक ये ले लिया। ये डब्बे मैंने लिए हैं, एक में रख दो अदरक और एक में रख दो क्या बोलते हैं, अदरक है, नींबू है और धनिया, क्योंकि ये इतना चौड़ा है ना तो धनिया के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने लिया है। और ईच 99 है, तो एक का आपका 99 पड़ रहा है। और ये मुझे कलर इसलिए क्योंकि मैं एक साथ में लेती हूँ कि चीज़ें एक जैसी लगे, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं एक ही साथ में परचेज करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। नेक्स्ट आते हैं बेडशीट पर। तो भाई एक बेडशीट तो ज़रूर बनता है। इतना नहीं है कि मैं बहुत सारी बेडशीट एक बार में 4-5 खरीदती हूँ, नहीं, एक दो करके ही बेडशीट खरीदो, कुछ टाइम यूज करो और फिर उसको निकालो और दूसरा यूज करो। और ज़्यादातर सच में पूछिए तो मैं बहुत ज़्यादा चादर खरीदती नहीं हूँ, दिवाली के समय में ख़रीदा या फिर जो भी हो। तो ये लाइट कलर के ही चादर है। तो फ़िलहाल ये चादर है। लाइट कलर की चादर बिछाने से या फिर आपके घर की कलर लाइट होने से ना रोशनी लगती है कि घर में रोशनी है, अदरवाइज़ तो डार्कनेस तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये होता है कि लाइट कलर के बेडशीट को ज़्यादातर धोना पड़ता है, हर 3-4 दिनों में चेंज करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं है। फ़िलहाल ये वेल्सपन का है, डबल बेडशीट है और इसकी जो है इसका प्राइस है 2499। ऑफकोर्स थोड़ा सा 10% डिस्काउंट में मुझे मिल गया है ये। और उसके बाद आते हैं वो है कुशन कवर। बेडशीट हो गई भाई, तो कुशन कवर की भी बात होगी। तो ये कुशन कवर मैंने लिया है, 149 एच का है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब क्लासी लुक देता है। आप किसी भी तरह के का बेडशीट अगर आप अपने बेड पे बिछाते हैं ना तो सबके साथ ये जाएगा। तो इसमें है कि मंडला आर्ट किया गया हुआ है, इसमें अलग अलग कलर्स के हैं, तो आप जो आपकी चादर है उसके हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और ऐसे तो सभी चादरों पे ये जाएगा। तो मुझे एक ये पसंद आया था, इसलिए मैंने ये दोनों रूम के लिए 2-2 ले लिया है, तो 4 हो गए हमारे पास में। तो यही सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत करके ख़रीदते हैं। एक बार में सारी चीज़ों का लिस्ट बना लो थोड़े टाइम, तो जैसे 4-5 महीने अगर बाकी रह गए हुए हैं दिवाली आने में तो आप एक लिस्ट बना के रख लो और 5-6 महीने पहले से ही ख़रीदारी बंद कर दो, क्या कि एक साथ में आप सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, पर उसकी लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। सो मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी घर को डेकोरेट करने वाला है।
तो ये रहा वो एक सामान। इसको ये हैंगिंग है, पीछे में हैंग कर सकते हैं, दीवार में कहीं भी हैंग कर लीजिए। और इसमें कुछ भी आप हैंगिंग वाला होता है ना, हैंगिंग वाला आप डाल सकते हैं, प्लांट डाल सकते हैं। बहुत ही ड्यूरेबल है, बहुत ही मजबूत है। तो जैसे लालटेन मैंने दिखाया वो भी आप हैंग कर सकते हैं, या फिर फ्लावर पॉट अगर घर में रखना चाहते हैं वो भी हैंग कर सकते हैं। तो ये मुझे सही लगा, तो एक ये मैंने लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये है, ये मैंने लिया है। ये मैंने लास्ट ईयर एक लिया था और फिर इस बार एक ले लिया। तो क्या चीज़ें आप एक एक करके भी ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक बार में आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे चीज़ें भी इकट्ठा करो और काफ़ी टाइम तक संभाल के रखिए, तो बहुत टाइम तक ये चलती है। तो इस बार मेरा ये दोनों जोड़ा पूरा हो गया। तो ये दोनों है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद जो मैंने लिया है वो है कि दिवाली में हमेशा फ्लावर्स वगैरह रखते हैं ना पानी में, तो ये है मेरा। और ये देखिए ये क्या है, ये भी मेरा इस साल नहीं लिया हुआ है, ये भी काफ़ी साल पुराना है, लगभग 4-5 साल पुराना है। पर फिर भी कहीं से ये नहीं लग रहा है कि मैंने अभी का ये ख़रीदा हुआ नहीं है, ये 5-7 साल पुराना है। बट क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से रखती हूँ, और कितने दिन यूज करना होता है, 1 वीक यूज करते हैं, फिर इसको संभाल के आप रख दीजिए। और एक बार थोड़ा सा ऑयल डाल के आप इसको पोंछ दीजिएगा ना, तो ये पूरा का पूरा नया नया ही लगेगा। तो थोड़ा सा ऑयल जब आप रखने जाते हैं ना, तो साफ़ करके हल्का सा ऑयल डाल के पूरे अच्छे तरीके से पोंछ के और इसको वापस रख दीजिए। फिर अगले साल निकालेंगे तो ये जैसा का तैसा ही रहेगा। तो ये इस साल का परचेज नहीं किया हुआ है, पर बहुत ही अच्छा है। आप इस तरह के मिट्टी के ये ले सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है मेरा ये की चेन, की होल्डर। क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एकदम वो जो सूर्य टेम्पल वाला होता है ना, वहाँ जो ऐसे अशोक चक्र बना हुआ है, तो इस तरह का है और लकड़ी का है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है कि इसको हैंग कर दो और उसके बाद आप अपनी सारी चाबियाँ एक साथ में रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 होल्डर है इसमें कीज़ के, तो आराम से हमारे की जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक पॉट लिया है। ये ऐसा लग रहा है ना कि एकदम लकड़ी का है, पर लकड़ी का नहीं है, ये मिट्टी का है। तो जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स आते हैं ना, वो आप डाल के अपने घर में रख सकते हैं और लगेगा भी कि एकदम जड़ ही है, जड़ आप लेके आए हैं किसी लकड़ी का। बट ये मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने एक ये ले लिया है। या फिर आप जो मैंने बोला ना कि पानी वाला जो डालते हैं वास, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है वो मेरे वो रहा। और लास्ट ये कैंडल, तो ये कैंडल मुझे बहुत अच्छा लगा, और कैंडल के बिना कहाँ से होता है दिवाली। तो ये रहा मेरा कैंडल वाला, और स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। तो इस तरह के 1-2 होने चाहिए कि आप रूम में जला दो तो रूम पूरा सुगंधित हो जाता है। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। और फ़िलहाल तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने दिखा दी और ली है, सो सारी चीज़ आपके साथ शेयर की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो हमेशा लाइक करते रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा। और हाँ, इसका जो मैंने बताया नहीं प्राइस, इसका प्राइस जो है वो 500 में मैंने लिया था। और ये तो आपको प्राइस पता ही होगा, ये 100 के अप्रॉक्सीमेट मिलता है। वो सारी चीज़ें हैं। ये मेरा 150 का है। तो मतलब इससे क्या होता है कि पता चलता है कि प्राइस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बार्गेनिंग करने में हेल्प होती है। इस तरह से आप वीडियो देखिए और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करते रहिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल मैंने जो भी चीज़ें खरीदी हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी। सबके प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा किसी भी तरह की परचेजिंग में, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की अमेजिंग वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।